भारत के दक्षिण में कभी एक ऐसा साम्राज्य था जहां सड़कों पर सोना बिखरा रहता था, जहां बाजारों में हीरे, मोती और रत्न ऐसे चमकते थे जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। क्या आपको पता है, उस नगरी में मंदिरों की घंटियां हवा में संगीत बन जाती थीं और पत्थरों में तराशे गए रथ अपने आप गूंज उठते थे, मानो वे जीवित हों। उस राजधानी के खंडहर आज भी कुछ कहते हैं। हर दीवार, हर स्तंभ, हर टूटी मूर्ति में इतिहास की धड़कन बसती है। वह सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह एक स्वप्न था, एक संस्कृति का प्रतीक, एक सोया हुआ गौरव, जिसे हम आज विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो सत्ता, धर्म, कला और विश्वासघात सबको एक सूत्र में बांध देती है। एक ऐसी कहानी जहां पत्थर बोलते हैं और इतिहास अब भी सांस लेता है। तो चलिए आज हम चलते हैं उन खंडहरों की ओर जहां हर पत्थर एक रहस्य है, हर मंदिर एक अध्याय और हर गूंज कहती है यही था भारत का स्वर्ण युग, विजयनगर साम्राज्य। साल था 1336 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के अत्याचारों से दक्षिण भारत कांप रहा था। तब दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने एक नई सुबह की नींव रखी। वह स्थान था तुंगभद्रा नदी के किनारे, जहां पहाड़, पत्थर और जल एक साथ इतिहास रचने को तैयार थे। कहा जाता है कि जब संत विद्यारण्य स्वामी ने इन भाइयों को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा, यह भूमि केवल पत्थरों की नहीं होगी, यह देवताओं की नगरी बनेगी। और वहीं से जन्म हुआ विजयनगर साम्राज्य का, जिसका नाम ही अपने आप में प्रतीक था विजय की नगरी। विजयनगर की राजधानी हम्पी आज खंडहरों में बदल चुकी है, लेकिन हर पत्थर बोलता है कभी यही वह नगरी थी जहां 5 लाख से अधिक लोग रहते थे, उस समय के लंदन या पेरिस से भी बड़ा महानगर। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक लिखते हैं, मैंने दुनिया में ऐसा नगर नहीं देखा जो इतनी शोभा और समृद्धि से भरपूर हो। सड़कों के दोनों ओर पत्थरों से बने विशाल बाजार थे। कपड़ों, मसालों, रत्नों और घोड़ों का व्यापार होता था। वहां का विट्ठल मंदिर, जिसकी पत्थर की रथ और संगीत स्तंभ आज भी आश्चर्य जगाते हैं। हर स्तंभ से अलग अलग सुर निकलते थे, जैसे पत्थरों में कोई आत्मा बसती हो। विजयनगर केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, यह एक संगठित शक्ति थी जहां धर्म, युद्ध और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम था। राजाओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बने। कृषि के लिए नहरें, व्यापार के लिए मार्ग और रक्षा के लिए सुदृढ़ किले। सेना विशाल थी, लाखों सैनिक, हाथी और घोड़े। राजा कृष्णदेव राय के समय यह शक्ति अपने शिखर पर थी। उनके शासन को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि एक कवि, प्रशासक और कला प्रेमी भी। उन्होंने कहा था, राज्य वहीं टिकता है जहां न्याय तलवार से भी तेज हो। उनके समय में विजयनगर न केवल दक्षिण भारत का बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उन्होंने तेलुगु, संस्कृत और तमिल साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कवि अष्ट दिग्गज थे, जिनमें महान कवि तेनाकल रामकृष्ण प्रमुख थे। कृष्णदेव राय ने युद्धों में अपनी वीरता से बहमनी सल्तनत को बार बार पराजित किया, लेकिन विजय के बाद उन्होंने दुश्मनों के मंदिरों और मस्जिदों दोनों की रक्षा की। यह था उनका धर्म और समरसता का आदर्श। विजयनगर के शिल्पकारों ने पत्थरों में जीवन फूंक दिया। हम्पी का हजारा, राम मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, हर एक निर्माण में अद्भुत संतुलन है, शक्ति और सौंदर्य का। यहाँ की मूर्तियां नृत्य की मुद्रा में हैं। महल न केवल रहने के लिए बल्कि सौंदर्य की साधना के लिए बने थे। हर दीवार पर रामायण, महाभारत और स्थानीय कथाएं खुदी थीं, जैसे हर पत्थर एक कहानी कहता हो। विजयनगर की समृद्धि का रहस्य था व्यापार। अरब, पुर्तगाल, चीन और श्रीलंका तक इसके व्यापारिक संबंध थे। घोड़े अरब से आते थे, रत्न और मसाले यहाँ से जाते थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस लिखते हैं, विजयनगर के राजा के पास इतना धन है कि यूरोप के सभी राजा मिलकर भी उसके बराबर नहीं हो सकते। मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं थे, वे बैंक, शिक्षा और सामाजिक कार्यों के केंद्र थे। राज्य ने धर्म और अर्थ दोनों को समान रूप से महत्व दिया, लेकिन हर साम्राज्य की तरह विजयनगर का भाग्य भी समय के साथ बदल गया। 1565 ईस्वी, तालिकोटा का युद्ध, दक्षिण की धरती पर इतिहास का सबसे भयावह दिन। 5 मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। राजा राम राय ने वीरता से युद्ध लड़ा, परंतु विश्वासघात ने सब कुछ बदल दिया। विजयनगर हार गया, हम्पी को लूटा गया, मंदिर जलाए गए और वह स्वर्ण नगरी राख में बदल गई। कहा जाता है उस रात तुंगभद्रा नदी लाल हो गई थी खून से, लेकिन इतिहास की राख में भी विजयनगर की लौ बुझी नहीं। आज भी हम्पी के खंडहरों में घूमते हुए लगता है जैसे कोई आवाज फुसफुसा रही हो। हमने पत्थरों में अमृता गढ़ी है। विजयनगर ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक विजय तलवार से नहीं, संस्कृति से होती है। ये साम्राज्य भले ही मिट गया, पर उसकी कला, स्थापत्य और गौरव आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। हर मंदिर, हर मूर्ति, हर स्तंभ विजयनगर की वह कहानी कहते हैं जहां स्वप्न और यथार्थ एक हो गए थे। आपको क्या लगता है, इतना महान विजयनगर साम्राज्य आखिर क्यों मिट गया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर सोच पढ़ता हूँ, और अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां सुनना
अच्छा लगता है तो चैनल प्राचीन पथ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इतिहास के और भी छुपे सच उजागर करने वाले हैं।